Selamat tinggal Kadian. कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा रोशनी का सफर कादिया से चला। कादिया से चली एक जिंदा हवा, खिल गए सारे आलम में गुल खुशनुमा, रफ्ता रफ्ता जमाने पे छा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस व्लॉग में भी मैं ये उर्दू में भी बनाना चाहता हूँ और इंडोनेशियाई ज़ुबान में भी बनाना चाहता हूँ और उस ब्लॉग मिक्स होगा इंशाल्लाह ताला। एक मैं चाहता हूँ एक यादगार हो जाए। आज 22 दिसंबर 2020 न्यू दिल्ली इंडिया। कल 21 दिसंबर 2020 तकरीबन शाम 6 बजे हम कादियान दारुल अमान से रवाना हुए हैं। खुदा हाफिज़ कादियान। हमारी फ़्लाइट 11 बजे की थी और 12 बजे फिर यहाँ दिल्ली में पहुँच गए थे। लेकिन जाने से पहले कुछ मसला हुआ था कोरोना टेस्ट के बारे में। पहले कानून था कि 7 दिन में माना जाता है, अब कल ही बदल गया। 1 घंटे रवाना होने से पहले बदल गया था कानून के 7 दिन का नहीं है बल्कि 3 दिन के हैं, 72 घंटे के हैं। तो इसी वजह से परेशान थे और बस साथ साथ दुआ करते रहे थे कि या अल्लाह कि हम तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम के लिए जा रहे हैं, जमात के काम के लिए जा रहे हैं, तेरे काम के लिए जा रहे हैं, तो फिर किसी तरह करवा। बात ये थी कि 1 दिन बाकी था कि आज का दिन था कि हमें कोरोना टेस्ट कराना था। लेकिन हर जगह कॉल किया कि किसी को भी तैयार नहीं था कि 1 दिन में रिपोर्ट दे दें। वो कहते हैं 1 दिन में नामुमकिन है दिल्ली में। बल्कि जब हम अमृतसर में थे तो वहाँ पर 1 दिन में ही रिपोर्ट कराया था, सब कुछ 1 दिन में ही रिपोर्ट मिला था। तो बहरहाल दुआ करते करते आए हैं वहाँ से, कादियान से शुरू दिल्ली तक। फिर दिल्ली में पता किया, ये एयरपोर्ट में पता किया कि यहाँ कोई कोरोना टेस्ट के लिए भी है कि नहीं। तो पता करके तो मालूम हुआ कि हाँ यहाँ कोरोना टेस्ट भी होता है। बहरहाल हम खाना खा के वहाँ पर जाके फिर कोरोना टेस्ट करवा दिया था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, दुआओं की बदौलत। और ये भी है कि हम जमात के काम के लिए ही जा रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ ने बहुत ही आसान कर दिया था कि दिल्ली एयरपोर्ट में ही कोरोना टेस्ट था और 4 या 6 घंटे में ही जो है और रिपोर्ट मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2 बजे शायद मेरे ख्याल से हमने टेस्ट करवा दिया था, हमारा सैंपल लिया था। फिर मेरे ख्याल से 6 बजे या 6:30 बजे मुझे मैसेज आया कि आपका रिज़ल्ट निकल गया है और नेगेटिव है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि इस वजह से जो है अल्लाह ताला पे यकीन जो है ना बढ़ता चला जाता है कि ये जमात ज़रूर अल्लाह ताला की है। या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो जमात है ये अल्लाह ताला की तरफ है। जब हम अल्लाह ताला के काम के लिए निकल रहे हैं, मुश्किलात तो होती हैं, ये तो आजमाइश के लिए है, तो लेकिन अल्लाह ताला भी साथ साथ जो है ना आसानी में पैदा करता है और अपना फ़ज़ल दिखाता है। बहरहाल हम पहुंच गए और न्यू दिल्ली आज इंशाल्लाह रात को जाएंगे एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट दरअसल कल के दिन है लेकिन बहुत सुबह है, सुबह यानी 3 बजे तकरीबन जी। तो हम 22 तारीख को ही यानी आज वहाँ 10 बजे या 11 बजे पहुँचना होगा एयरपोर्ट में। तो एक
मैं चाहता था शायद मैं ये तो फिर उर्दू में ही बनाता हूँ, फिर मैं सबटाइटल डालता हूँ इंडोनेशिया वालों के लिए। दरअसल ये तो व्लॉग जो है सिर्फ मैं अपने लिए बना रहा हूँ, किसी के लिए नहीं बना रहा, क्योंकि ये मेरे लिए एक यादगार दिन है। और पिछले साल क्या होता था, पिछले सालों से इन तारीख़ों में यानी 18 से लेके फिर 26-27 तक जो है ना, हम मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे कादियान में। और अब अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की तकदीर है कि हम ही कादियान से निकलने जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी है। बहरहाल कादियान में बहुत सुहाना, बहुत अच्छी यादगारें छोड़ी हैं हमने। माहौल कादियान का जो जब याद करते हैं तो रोना आ जाता है। मेरे बच्ची को भी तक रोना आता है, मुझको भी रोना आ जाता है जब याद करता हूँ, जब नज़म पढ़ता हूँ। कादियान के बारे में जो नज़म है, जब दिल में गुज़र जाता है तो फिर रोना आ जाता है। दारुल मसीह, मस्जिद मुबारक, मस्जिद अक्सा, हर जगह हम बड़ा खुश नसीब हैं कि कम से कम तो 7 साल तो कादियान में ज़िंदगी गुजारे। खुश नसीब है, लेकिन साथ में ही कहीं ना शुक्री भी है, क्योंकि जितना मौका मिला है कादियान में रह के फ़ायदा नहीं उठाया शायद। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है हम सब पर, बहुत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कादियान में रहना। लेकिन क्या होता है ना ज़िंदगी में, जब दूर चले जाते हैं, मतलब जब प्यार बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसी टाइम हम दूर चले जाते हैं, तो फिर ये एक प्यार बढ़ने के का बाइस बन जाता है। तो ऐसे दुख होना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा था अपनी बीवी को कि जब मैं गाँव छोड़ रहा था 2007 तकरीबन मैंने छोड़ा था, उस वक्त रोता था, लेकिन आज जो है ना कुछ अलग ही है। क्या कहते हैं, मतलब बता भी नहीं सकते ज़ुबान से, कोई अल्फाज नहीं है उसको बताने के लिए कि कैसे हो। कादियान का माहौल जो है ना, हमारे नज़र के सामने जो है चल रहा होता है। कादियान में थे 4 कदम भी दारुल मसीह पहुँच जाते हैं, कुछ दूर फिर बहती मकबरा पहुँच जाते हैं। हमारी छत जो है, छत पे चढ़ के फिर पूरा कादियान का नज़ारा जो है ना नज़र आ जाता है। दारुल मसीह, मिनारतुल मसीह, ये माहौल, ये यादगार ज़िंदगी भर याद करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुआ भी करते हैं कि जल्द फिर कादियान वापस आए, सबसे मिले। फिर दुआ करते हैं, कादियान में दुआ करने का मौका मिलता। कादियान दारुल अमान, मेरे ख्याल से हर कोई जो कादियान में रहता है और मोहब्बत करता है हज़रत मसीह मौऊद सलाम से, कादियान से, जब कादियान से निकल जाते हैं रोने के अलावा तो कुछ भी नहीं और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि इस ज़माने में जो है ना सहूलतें हैं, सब कुछ हैं, कि अब दुनिया दूर नहीं है, ये आखिरी ज़माना है, अब दुनिया करीबी लगती है। तो और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, बहुत वीडियोस बनाई मैंने कादियान के माहौल के। इंडोनेशिया जाके फिर देखता रहूँगा फिर कि ये भी था।
ये भी दिन थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम वेटिंग रूम में हैं। सब चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया। अल्लाह के फजल से बहुत आसान हो गया था, कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं था। इमिग्रेशन में भी अच्छा रहा। अभी चंद घंटों में इंडोनेशिया में पहुंचेंगे हम। इज़ान, हम इंडोनेशिया जाएंगे। आ जाएंगे इधर, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आहा, अभी हम इंडोनेशिया जाएंगे। ओके, sampai jumpa besok, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक फ़्लाइट नहीं है। फ़्लाइट तो आ गई है लेकिन फ़्लाइट के अंदर अभी गए नहीं हम, पता नहीं कब कितने और टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब फ़्लाइट में हैं, थोड़ी देर में फिर टेक ऑफ हो जाएंगे इंशाल्लाह, सही सलामत से इंडोनेशिया पहुंच जाए। तो पूरा थक जाते हैं हम। इज़हान छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती करता है, बहुत तंग करता है, थकता ही नहीं वो। सामान 100 किलो सामान और एक बच्चा। हम इंडोनेशिया में पहुंच गए हैं, मैदान में। यहाँ स्टॉप हो रहा है, यहाँ रुक जाते हैं 20-30 मिनट के लिए, फिर जकार्ता के लिए 2 घंटे में पहुंचेंगे। जकार्ता रवाना होंगे। वेलकम टू इंडोनेशिया, वेलकम टू इंडोनेशिया। एक गाना सुनो। अज़ीम इंडोनेशिया जायाला इंडोनेशिया अज़ीम इंडोनेशिया जायाला इंडोनेशिया। तुझ में थी जो चश्मे हायतर, रहमते अली से बहरावर। तुझ में थी जो चश्मे हायतर। अल्हम्दुलिल्लाह जकार्ता पहुंच गए हैं। वेलकम टू इंडोनेशिया। खुदा हाफिज़ कादियान। Alhamdulillah semua urusan dipermudah, mulai dari imigrasi, kesehatan dan semuanya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menolong diberi ganjaran yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आसान हो गया है अल्लाह के फजल से। अंदर से ही कोई लेने वाला आया है और अहमदी है, तो सब कुछ आसान हो गया। इमिग्रेशन और कोविड टेस्ट वगैरह सब जो है ना, को डॉक्यूमेंट जमा करने में मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि सब कुछ बहुत ही आसान हो गया। Amin. Nih Pak Daus ini beliau yang mengatur, mengarrange semua ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui beliau. Saya ada di vlognya berarti Bapak ya. Ya lumayan. Pak Daus Sofwan, mana nggak kelihatan Pak mukanya? Ini tas siapa ya? Tas saya. Ya ini saya mukanya Pak. Wah ini Pak Daus. Oke.
ओके आज भी है उनमें से कई नरगिसी खिसाल दीदावर, आज भी है उनमें से कई नरगिसी खिसाल दीदावर, जिनको नूर कर गया था वो खुदा का बेरिया बशर, जिनको नूर कर गया था वो खुदा का बेरिया बशर, वो फकीर जिसकी आँख में नूरे मुस्तफ़ा था जलवागर, वो फकीर जिसकी आँख में नूरे मुस्तफ़ा था जलवागर, ए अज़ीम इंडोनेशिया अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 दिसंबर 2020 हम मरकज़ में यानी इंडोनेशिया के मरकज़ में बोगोर में पहुंच गए हैं। कल तकरीबन 6-7 बजे शाम को पहुंचे थे यहाँ पर मरकज़ में। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा अल्लाह के फ़ज़ल से। और सबसे बड़ी बात जो है, हमें तो इमिग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही फ़्लाइट से निकल गए थे तो बंदा था, उन्होंने हमें ले लिया जो है ना। फिर इमिग्रेशन जो भी हेल्थ के लिए जो इंक्वायरी थी वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना है, कुछ लिखना है वगैरह, सब उन्होंने ही तैयार किया था सब कुछ। फिर ऑफिसर के पास जाना होता है चेक करने के लिए, जो है उन्होंने कराया था। तो फिर हमें लाइन में भी खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अलग लाइन से ही गए थे। अल्लाह की वजह से बहुत ही आसान रहा। दरअसल वो बंदा वहाँ का ही था, एयरपोर्ट का ही था। तो एक अहमदी भाई है, उन्होंने उनको अस्सलाम वालेकुम। तो वो बंदा जो था ना, जो गैर अहमदी था, लेकिन हमारे एक अहमदी हैं भाई जो वीज़ा वगैरह के लिए भी मदद किया, उन्होंने ही कराया था वो उस बंदे को कि हाँ ये हमारे आ रहे हैं वगैरह सब। तो फिर जो है दरवाज़ा से ही फ़्लाइट निकलते ही से जो है ना मुझे पहचान के मुझे वहाँ लेके गए थे। इमिग्रेशन वगैरह सब पासपोर्ट ले लिया मेरा, तो पहले ही हमारा इमिग्रेशन का क्लियर कर दिया उन्होंने, बीवी का इमिग्रेशन वगैरह। तो जब मैदान में था, मैदान यानी एक शहर है सुमात्रा में, जकार्ता आने से पहले जो है ना वहाँ पर हमारा ट्रांसिट हुआ था, वहाँ लैंडिंग हुआ था एक बार फ़्लाइट। तो उन्होंने वहाँ पर भी फ़ोटो खींची किसी बंदे ने एयरपोर्ट, तो बताते थे कि हाँ ये लैंडिंग हो गया है, ये टेक ऑफ हो गया फिर से। तो उसके हिसाब से वो हमें जो है ना इंतज़ार किया जाता है जकार्ता में। तो ये बतानी थी कि ये बात जो लग रही थी मुश्किल थी जब कादियान में थे हम, जब 1 घंटा से पहले जो हंगामा मचा हुआ था
कि हाँ ये रिपोर्ट वगैरह जो है 3 दिन नहीं 7 दिन के नहीं बल्कि 3 दिन के हो गए। तो मुश्किल लग रहा था, काम नामुमकिन सा था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से और हुजूर की दुआ की बदौलत जो है, और हम दुआ करते रहें कि अल्लाह मियाँ हम जो है ना अल्लाह मियाँ तेरे ही काम के लिए जा रहे हैं, जमात के काम के लिए तेरी खातिर जा रहे हैं, तो फिर सब कुछ आसान कर दे। सब कुछ आसान कर दिया अल्लाह मियाँ ने अल्लाह के फजल से। तो वही था, सफ़र रहा, थकावट है बहुत, अभी भी है बाकी थकावट। तो दिल्ली में भी इतना मुश्किल नहीं है, सब कुछ अल्लाह के फजल से आसान हो गया। और मरकज़ में पहुँचे थे शाम को। अभी फ़िलहाल गेस्ट हाउस में ही रहे हैं हम, 14 दिन क्वारंटाइन है, मतलब सेल्फ इसोलेशन जो है खुद ही। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे कोई मरकज़ का भी मैं बनाऊंगा फिर व्लॉग जो है ना, हमारे मरकज़ यहाँ पर मस्जिद वगैरह सब पहचान करवाऊंगा सबको। तो इसलिए बता रहा था कि ये मैं उर्दू में ही व्लॉग शुरू करूँगा, क्योंकि व्लॉग बनाने का जो मकसद था कादियान में सिर्फ यही था कि लोगों को कादियान के बारे में दिखाना है, मतलब माहौल कादियान में किस तरह होता है। अब तो वो मकसद नहीं रहा, तो इंडोनेशिया ज़ुबान में व्लॉग बनाने का तो कोई क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है अब, इसलिए अब उर्दू में है, ताकि जो उर्दू वाले जो हैं थोड़ा जाने इंडोनेशिया के बारे में, या जब गाँव जाऊंगा बाद में फिर गाँव का भी बनाऊंगा, या मरकज़ में वगैरह सब। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।